नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। काफी समय पहले मैंने एक एपिसोड बनाया था जो कि बच्चों के ऊपर था, टीनेजर बच्चों के ऊपर। और आज मैं स्पेशल बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ। स्पेशल बच्चे वो बच्चे जिनका मानसिक विकास अपनी उम्र के हिसाब से नहीं हुआ है। उनका मानसिक विकास एक समय पे आके रुक गया। तो अगर उनकी उम्र 14 साल या 15 साल है, लेकिन जो बुद्धि है, जो समझ है, वो 3 साल या 4 साल के बच्चे वाली है। इनको या तो मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं, या इनमें डाउन सिंड्रोम के बच्चे भी हो सकते हैं, या सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनमें किसी अन्य प्रकार की मानसिक रुकावट हो। तो अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि जब उनका स्पेशल बच्चा टीन एज में पहुंचता है तो उसके अंदर कुछ व्यवहारिक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। उसके व्यवहार में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। उसके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है, और वो कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं करने लगता है, ऐसी हरकतें करने लगता है जो पेरेंट्स को लगता है कि अरे ये तो इसकी दिमाग की कुछ समस्याएं शुरू हो रही हैं, कहीं ऐसा ना हो इसके अंदर कोई मानसिक समस्या पैदा हो जाए। तो वो मनोवैज्ञानिक के पास लेकर के आते हैं उसको ट्रीट कराने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए। मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि अगर ऐसे बच्चों के का मानसिक विकास ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन उनका शारीरिक विकास हमेशा उसी तरह से हो रहा है जैसे कि अन्य बच्चों का हो रहा है। तो जैसे कोई भी बच्चा 13 साल, 14 साल, 12 साल का होता है और उसके अंदर टीन एज के लक्षण आने लगते हैं, ठीक उसी तरह से आपके स्पेशल बच्चे में भी उसी तरह के लक्षण आ रहे हैं। उसका शारीरिक विकास एकदम नॉर्मल हो रहा है। उसके अंदर भी हार्मोन्स निकल रहे हैं जो इस उम्र के बच्चों में निकलते हैं, और इसी वजह से उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं। अगर लड़कियां हैं तो पीरियड्स स्टार्ट हो रहे हैं, ब्रेस्ट डेवलप हो रहे हैं, स्किन ग्लोइंग हो रही है। अगर लड़के हैं तो उनमें दाढ़ी और मूंछ आ रही है, आवाज का भारीपन पैदा हो रहा है। तो ये सभी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं जैसे कि और बच्चों में होती हैं। लेकिन जो स्पेशल बच्चों के माता पिता हैं वो बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि व्यवहार में बड़ा चेंज आ रहा है, बड़ा गुस्सा करने लगा है, बड़ा चिड़चिड़ापन दिखाता है बच्चा, मेरे से बात नहीं करता, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाता है। तो अगर वो बच्चा स्पेशल नहीं है और उसके दिमाग का विकास भी वैसा ही हुआ है जैसे उसकी उम्र का विकास हुआ है, तो क्या वो चिड़चिड़ापन नहीं दिखाता? क्या वो टीन एज में आकर के छोटी छोटी बात पे पेरेंट्स से नाराज नहीं होता? सभी बच्चे ऐसा करते हैं। इसीलिए आपका बच्चा भी उसी दौर से गुजर रहा है। जो सोचने वाली बात है, जहां पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि स्पेशल बच्चे इस परिवर्तन को समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी नहीं है। एक 3 साल का, 4 साल का बच्चा कैसे टीनेज को समझ सकता है? तो शरीर तो वैसे ही बड़ा होता जा रहा है जैसे अन्य बच्चों का हो रहा है, लेकिन दिमाग उस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि मुझे किसी अपोजिट सेक्स की ओर क्यों आकर्षण महसूस हो रहा है, क्यों मुझे अच्छा लगता है अगर किसी लड़की को कि वो लड़कों को देखे और उनसे बात करे, या क्यों अच्छा लग रहा है किसी लड़के को किसी लड़की से बात करना, या अगर उसके पीरियड स्टार्ट हुए हैं तो क्यों हो गए, या अगर उसको दुनिया अच्छी लगी अचानक से तो क्यों लगने लगी, माता पिता की टोका टाकी क्यों खराब लगने लगी। तो ये उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। मैं ऐसे माता पिता को बोलना चाहती हूँ जिनके बच्चे स्पेशल हैं। चूंकि मेरी अपनी खुद की भी एक संस्था है सपोर्ट फाउंडेशन के नाम से, और मैं उस संस्था को पिछले 9 सालों से चला रही हूँ। हमारे यहाँ हर तरह के बच्चे हैं, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड हों, या डाउन सिंड्रोम हो, या सेरेब्रल पैल्सी के हों। उन सभी बच्चों का ये एक सेंटर है जहाँ पे उनको हर तरह की उनकी आईक्यू के हिसाब से शिक्षा मिलती है, वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है। तो हम हर दिन इस तरह के बच्चों के व्यवहार को का सामना करते हैं। वो अपने घर से इरिटेट होके आते हैं, परेशान होके आते हैं, मम्मी ने गुस्सा कर दिया, वो रोते चले आते हैं। उसके बाद आकर के हम उनको समझते हैं, समझाते हैं, और फिर वो शांत होते हैं।
तो ज्यादातर पेरेंट्स उनको समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका बच्चा शारीरिक रूप से एकदम नॉर्मल है, ठीक है। उसके दिमाग का विकास वैसा नहीं हुआ जैसे अन्य बच्चों का होता है उस उम्र के हिसाब से, लेकिन शारीरिक परिवर्तन नॉर्मल हो रहे हैं, हार्मोन्स नॉर्मली निकल रहे हैं, वो टीनेज में आ गया है। ये हमें उसको समझना है एज ए पेरेंट, और हमें उसको समझाना भी है एक बहुत ही सरल और शांत शब्दों में। आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चे जब गुस्सा करते हैं तो या तो वो अपना सर दीवार पे पटकने लगते हैं या हाथ पटकने लगते हैं। सेल्फ हार्मिंग, जिसको हम सेल्फ हार्मिंग बोलते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाना, वो ये करने लगते हैं। और ये बड़ा ही कॉमन है, कॉमनली आपको देखने को मिलेगा स्पेशल चाइल्ड में, किसी स्पेशल बच्चे में, किसी स्पेशल टीनेज बच्चे में। पेरेंट्स सबसे पहले अपने आप को शांत रखें। गुस्से का जवाब आपको कभी भी गुस्से में नहीं देना है। अगर बच्चा बहुत चिड़चिड़ा रहा है, चीख रहा है, आप उसको गले लगा सकते हैं। आप उसको बताएं कि आप उसके साथ हैं। आप उसको बोलें कि आप धीमी आवाज में अपनी बात को कहें, तभी मैं समझ पाऊंगी। बच्चे अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कभी कभी उनकी लैंग्वेज इतनी डेवलप नहीं होती है, या उन्हें सही शब्द का पता ही नहीं है कि जो वो महसूस कर रहे हैं वो किन शब्दों में बोले, तो इसलिए वो गुस्सा करते हैं। आप एज ए पेरेंट उनको गले लगाइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनसे धीमी आवाज में स्लो डाउन होकर के बात करिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या परेशानी हो रही है। आप कुछ ऑप्शन दे सकते हैं उनको, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है, क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं चीखूं, मैं चिल्लाऊं। तो आप इस तरह के ऑप्शन दे करके उनको दीजिए, जिससे कि वो समझ पाए कि वाकई हाँ, क्या ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो हम उनकी वोकेबलरी को बढ़ा सकते हैं एज ए पेरेंट। हम उनके सामने ऑप्शन दें, क्या बेटा आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तभी वो इस चीज को समझ पाएंगे कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है। छोटे छोटे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, जिनका आप इस्तेमाल करिए उनको समझाने के लिए कि उनके शरीर में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप समर्थ नहीं हैं, आप उनको नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप किसी मनोवैज्ञानिक का सहारा भी ले सकते हैं, आप उससे भी मिल सकते हैं। या अगर आपके आसपास कोई इस तरह की संस्थाएं हैं, कोई एनजीओ है, जैसे कि मेरी एनजीओ है सपोर्ट फाउंडेशन, तो उस संस्था में जाकर आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी टॉपिक्स को कवर किया जाता है। उनके जो इमोशंस हैं उनको किस तरह से संभाला जाए, ये हर संस्था में किया जाता है। तो आप वहां जाकर के सहारा ले सकते हैं, आप वहां पे बात कर सकते हैं, आप वहां से सीख सकते हैं कि किस तरह से आप बच्चों के इमोशन को संभालें। अगर आपका बच्चा स्पेशल है, टीनेज में आ गया है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं, तो उसको बिल्कुल मत जोड़िए कि वो किसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य पे उसके असर पड़ रहा है, कोई मानसिक समस्या आ गई है। नहीं, बिल्कुल मानसिक समस्या नहीं, वो एकदम नॉर्मल है। बस सिर्फ ना वो समझा पा रहा है आपको और ना आप उसको समझ पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे समझ की है, दोनों तरफ से, पेरेंट्स के समझ की और बच्चों के समझ की। आप ज्यादा समझदार हैं, आपका शरीर के हिसाब से आपकी बुद्धि का भी विकास हुआ है, तो आप एक स्टेप आगे बढ़िए, अपने आप को शांत करते हुए नए नए तरीके निकालिए कि आप किस तरह से अपने बच्चे को इस जो एक मुश्किल समय होता है, टीनेज को एक बहुत ही मुश्किल समय माना जाता है, उसको किस तरह से क्रॉस करने में, पार करने में अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा सहारा होता है स्पेशल बच्चों को ट्रीट करने का एजुकेशनल टॉयज। आपको बहुत ही आसानी से किसी भी टॉय शॉप पे एजुकेशनल टॉयज मिल जाएंगे। आप उसकी बुद्धि के हिसाब से, जो आपको लगे कि वो इतना समझ सकता है, चाहे छोटे छोटे ब्लॉक को जोड़ करके कोई बड़े पिक्चर बनाना, इस तरह की एक्टिविटी आप उसके साथ लेकर के बैठिए और उसके साथ करिए, जिससे कि आपकी अपनी रैपो भी उसके साथ अच्छी होगी। बच्चा अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करेगा, क्लोज महसूस करेगा और कोशिश करेगा आपसे अपने मन की बात कहने के लिए। आप उसको फिजिकल एक्टिविटी की ओर ले जाएं, जिससे कि उसके अंदर की जो एनर्जी है वो बाहर निकल सके, चाहे वो रस्सी कूदना है, किसी गेम में डालना है, फुटबॉल खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, या कोई और गेम, या रन करना है, दौड़ना है, तो स्पॉट रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, कुछ भी, तो जिससे उसकी एनर्जी निकल के बाहर आए। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका बच्चा एकदम नॉर्मल है और वो टीनेज में आया है, ये समझें।
और उसका साथ दें, जिससे कि वो आसानी से इस समय को बिता पाए। थैंक यू सो मच।